Good morning students, myself Preet, I am at CFC जयपुर। मैं पिछले 3 साल से SST पढ़ा रहा हूँ और मेरे इस टीचिंग टेन्योर के टाइम बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि सर SST तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, और वही स्टूडेंट्स बाद में मुझसे जब मिलते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं सर SST की क्लास तो नहीं मिस करनी। क्यों? क्योंकि SST की जो क्लासेस है, हम जो क्लासेस लेते हैं वो क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है। हम बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन, वो जैसे पार्लियामेंट में होता है ना कि हर बात पे वाद विवाद होता है, हर चीज़ को डिस्कस किया जाता है, वैसे ही क्विज़ होते हैं, डिबेट होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। और वैसे भी सोशल स्टडीज़ में हम सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक सोशल एनिमल है, तो सोसाइटी को समझना पढ़ना ये तो उनके लिए इंटरेस्टिंग होना नॉर्मल सी बात है। SST में जो मेजर अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। तो अब इनमें आप जियोग्राफी अपने पहले समझते हैं कि जियोग्राफी में अपने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। जियोग्राफी में अपने जियोग्राफिकल फेनोमेना जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की मूवमेंट किस टाइप से होती है, और उससे सीजन्स कैसे बनते हैं, उससे अलग अलग जैसे अब मानसून आता है, उसके अलावा डे एंड नाइट की फॉर्मेशन, अर्थक्वेक कैसे आता है ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स। ठीक है, तो ज्योग्राफी में अपने वही सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो अपने रोज़ देखते हैं। तो अब ये एक बच्चों में मिथ है दैट सर SST तो रटनी पड़ती है। नहीं, SST रटनी नहीं पड़ती। जब आप जो चीज़ें रोज़ देखते हो, जो चीज़ें रोज़ फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, वही चीज़ें आप एक बार ढंग से पढ़ लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आपको उनको कभी याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी इजी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है SST। सेकेंडली हिस्ट्री। तो हिस्ट्री, जब आप एक फेमस सेइंग आपने सुनी होगी कि जब आप 1000 साल का इतिहास पढ़ लेते हो तो आप मतलब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है 1000 साल का कि उन लोगों की क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स थे, किस जो इंसान का रूल था वो क्यों ख़त्म हो गया, और धीरे धीरे कहीं कोई रिवॉल्यूशन आया, उसका क्या रीज़न था। वो चीज़ें मतलब जितना ज़्यादा आप हिस्ट्री पढ़ते हो उतना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो। थर्ड हो गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पैसे। अब देखो जैसे मनी, क्रेडिट, मार्केट, ये कैसे चलता है, इसमें अलग अलग चीज़ें कैसे वर्क करती है। मतलब प्याज एक एग्जांपल लेते हैं अपने। प्याज जब डिमांड सप्लाई रूल पे जब प्याज मार्केट में आता है तो उस टाइम सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड तो नॉर्मल है, जितनी प्याज यूज़ होना है उतना ही होना है, लेकिन सप्लाई ज़्यादा है। उस वजह से प्याज के जो रेट है वो डाउन आ जाते हैं, वो गिर जाते हैं। वो 7 रुपये 10 रुपये किलो भी मिलता है। ठीक है, लेकिन वही प्याज 3 महीने 4 महीने बाद जब सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम वही प्याज 50 रुपये किलो 60 रुपये किलो हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें अपने इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, बजट डिस्कस करते हैं। फोर्थ आ गया पॉलिटिकल में अपने डिस्कस करते हैं कि अपने गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, पॉलिटिकल राइट्स अपने पास क्या क्या हैं, अपने चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, और अगर उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है, डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है, कौन सी कंट्री को अपने डेमोक्रेटिक कहते हैं, कौन सी कंट्री मतलब सेकुलर होती है, मतलब ये सभी चीज़ें। या जो आप ये मान लो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने क्या वैल्यूज़ लिखी हुई है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या मेंशन करता है, अपने मेजरली उसको पढ़ते हैं। और जो अपनी नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है उसमें भी अपने उसी का एक पार्ट जो प्रीएम्बल है, जो 6 to लेके 12 तक की आपकी मतलब हर NCERT की बुक में, SS की जो NCERT सोशल स्टडीज़ की जो NCERT की बुक है 6 to 12, उन सभी बुक्स में ये मेंशन है। फर्स्ट 3/4 पेजेस में मिल जाएगा आपको। आप चाहे वहाँ से एक बार रीड कर लेना और समझने की कोशिश करना कि इसका क्रक्स क्या है और ये कहना क्या चाहता है। उसके बाद अपने कल इस चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट बहुत ही इजी लैंग्वेज में, कि इसमें ये जो हार्ड वर्ड्स दे रखे हैं कि सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इन सभी का रियल मीनिंग क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं, और ये कैसे डिफाइन करते हैं कि अपना स्टेट किस टाइप का होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको भी ये समझ आ गया होगा कि SST जो सब्जेक्ट है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप उसको समझो तो। और ये चीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं CFC पर
इस सब्जेक्ट को रटने के बजाय समझने की कोशिश करो, और अगर जब आप इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करोगे तो आपका इसमें इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। और जो मैथ और साइंस को जितना आप टाइम देते हो उससे अगर 50% भी टाइम आप इसको दोगे ना, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप मोर देन 90% स्कोर करोगे, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो अपने रोज़ देखते हैं, जो अपने रोज़ फील करते हैं। तो इन चीज़ों को समझना, सीखना, इन चीज़ों के बारे में लिखना कंपैरेटिवली बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।